गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोगों को महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक उत्तरार्ध भाग का कथा सार तथा कुछ श्लोक पढ़ाएंगे। शारंगरव और शारदत्त को काश्यप जी आदेश देते हैं कि तुम दोनों शकुंतला का मार्ग दर्शन करो। काश्यप आश्रम के वृक्षों से शकुंतला की विदाई की अनुमति मांगते हैं। कोयल कूक उठती है और तपोवन के देवता शकुंतला के लिए मंगल कामना करते हैं। आश्रम में सब जगह चारों ओर करुणा का वातावरण छा जाता है। शकुंतला वन ज्योत्सना से मिलती है। गर्भ से निढाल हिरणी और मृग शावक उसका मार्ग रोक लेते हैं। काश्यप शकुंतला को ढाढ़स बंधाते हैं। धीरे धीरे सब लोग चलते हुए जलाशय के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां काश्यप दुष्यंत के लिए संदेश देते हैं और शारंगरव से कहते हैं कि तुम शकुंतला को अपने आगे कर दुष्यंत से कहना कि आप इसे अपनी पत्नियों में उच्च स्थान दें। हम विशेष कुछ नहीं चाहते हैं। वे शकुंतला को भी सीख देते हैं कि किस प्रकार युवतियां पति ग्रह को सुख से भर देती हैं। वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम पति के घर पहुंच करके वहां उनकी अन्य पत्नियों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना। और सभी परिवार के लोगों के साथ दयालुता, उदारता का व्यवहार रखना। शकुंतला को पिता काश्यप धीरज बंधाते हैं। शकुंतला उनके पैरों पड़ती है। फिर वह सखियों से मिलती है। सखियां उसे बताती हैं कि यदि दुष्यंत तुम्हें पहचान नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो तुम उनके द्वारा दी गई नामांकित अंगूठी दिखा देना। इस शंका से शकुंतला कांप उठती है। क्योंकि पूर्व वृत्तांत जो कुछ उसके साथ घटित हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं है।
सखियां उसे समझाती हैं कि यह तो हम स्नेहवश कह रही हैं। शकुंतला पिता को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करती हुई कहती है कि आप मेरे लिए परेशान मत होइएगा। वे उसके सुपथ की कामना करते हैं। मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे, इसकी वो कामना करते हैं। शकुंतला और उसके साथी चले जाते हैं। काश्यप अनुसुईया और प्रेमवदा को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सखी चली गई है, आओ आश्रम में चलते हैं। सखियों को शकुंतला के बिना आश्रम सूना सूना सा लगता है। वे रोती बिलखती हैं और कहती हैं, कैसे जाऊं आश्रम में। काश्यप जी उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं, कन्या तो पराया धन होती है। वो एक धरोहर होती है जिसे लौटाकर आज मैं निश्चिंत हो गया हूं। अर्थो ही कन्या परकीय। वास्तव में कन्या पराई ही होती है। ये तो बच्चों आपका सारांश हो गया। श्लोकों का अर्थ देखिए। रम्यांतरः कमलिनी हरितहि सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमित नियमित अर्कमयूखतापः। पति ग्रह को जाती हुई शकुंतला को जो आशीर्वचन सुनाई पड़ रहा है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। रम्यांतरः कमलिनी हरितहि सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमित अर्कमयूखतापः। पति के ग्रह को जाती हुई इस शकुंतला का मार्ग अस्याह पंथा, इसका मार्ग अर्थात शकुंतला का मार्ग कमलिनी हरितहि, कमलिनियों से परिपूर्ण, हरित माने हरा भरा, परिपूर्ण हरे भरे सरोवरों से सुंदर, रम्या माने सुंदर, अंतरः माने मध्य भाग वाला, मध्य भाग वाला हो। छाया द्रुमयी नियमितार्कमयुक्तापा, अर्क
अर्कमयुग के ताप को छाया द्रुमयी, छाया वालों वृक्षों से नियंत्रित हो। भूयात कुशेशय रज, रजो मृदु रेणु, भूयात बने होवे, कुशेशय रज, कमल के पराग के समान, मृदुरेण माने कोमल, कोमल धूलि वाला, रजो धूलि वाला हो, भूयात हो। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, शांत और शांत अनुकूल पवन वाला और कल्याणकारी मार्ग होवे। फिर से देखिए बच्चों, अस्याः पंथा, इस शकुंतला का मार्ग, छाया द्रुमयी, छाया छाया वाले वृक्षों के द्वारा नियंत्रित, अर्कमयुग तापा, सूर्य के किरणों के ताप वाला, कुशेशय रज मृदुरेण, कमलों के पराग के समान कोमल मृदुरेण, शांतानुकूल पवन, शांत अनुकूल पवन वाला, च शिवश्च, शिवश्च और कल्याणकारी हुए। कहने का तात्पर्य है, महाकवि कालिदास जो है शकुंतला के पति गमन के शुभ अवसर पर आशीर्वाद द्वारा ये सिद्ध कराया है कि शकुंतला का मार्ग कैसा हो, यह इस श्लोक में बताया गया है। पतिगृह को जाती हुई इस शकुंतला का मार्ग कमलिनियों से परिपूर्ण, हरे भरे सरोवरों से सुंदर, मध्य भाग वाला, छाया वाले वृक्षों के कारण सूर्य की गर्मी से रहित, कमलों के पराग के समान कोमल धूलि से युक्त और मंद सुखद अनुकूल वायु से युक्त एवं कल्याणकारी हो। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी, जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्ध, बंधु जनों के समान, तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा अनुज्ञात गमनासी, जाने की आज्ञा दे दी गई है। गौतमी कहती है, गौतमी सबसे वृद्ध महिला है आश्रम की, वो शकुंतला से कहती है कि पुत्री ज्ञाति जन स्निग्ध, अर्थात बंधुओं के समान स्नेह करने वाले तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा अभी अनुज्ञात गमनासी, तुम्हें जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है।
प्रणम भगवती। पूज्य देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम। शकुंतला प्रणाम परिक्रमा करके प्रणाम करती है। जनांतिकम मने एकांत में। हला प्रियम वदे ननु आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्त्याः दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। हे सखी प्रियंवदा, निश्चय ही ननु आर्यपुत्र दर्शनो, निश्चय ही आर्यपुत्र के दर्शन से उत्सुक होने पर भी आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या, आश्रम पद को छोड़ती हुई, दुखेन मने दुख से, मे चरणों मेरे चरण, पुरतः मने आगे, प्रवृत्ते मने पढ़ रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रियंवदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव। प्रियंवदा कहती है शकुंतला से, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव, तपोवन के विरह से कातर केवल सखी ही नहीं है। त्वयि उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् सम अवस्था दृश्यते। त्वयि उपस्थित, तुम्हारा उपस्थित वियोग वाले अथवा तुमसे आसन्न वियोग वाले तपोवनस्यापि, तपोवन भी तावत वैसी समवस्था वाला दृश्यते मने दिखाई देता है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्याः परित्यक्त नर्तनाः मयूरा, अप्सृत पाण्डुपत्राः मुञ्चन्त अश्रुणीव लताः। उद्गलित दर्भ कवला मृग्याः, मृग्याः मने हिरणों ने, दर्भ कवल घास के कौर, कवल उद्गलित मने उगल दिए हैं। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरा मने मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त अश्रुणीव लता, लता और लताओं ने मानो गिरते हुए, अपसृत मने गिरते हुए, पांडुपत्रा मने पीले पत्रों के रूप में, गिरते हुए पीले पत्तों के रूप में लताओं ने मानो अश्रु मुंचन्ति, आंसू गिरा रही हैं, आंसुओं को मानो गिरा रही हैं। बच्चों ये पाठ बस यहीं तक 2 श्लोक हो गए हैं। इससे आगे अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बेटा।